नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की नवीनतम पाठ्य पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, अध्याय 2, राजस्थान के क्रांतिकारी। अति महत्वपूर्ण पाठ है ये। आप इस पाठ को अंत तक जरूर देखें। इन पाठों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दिल्ली के बादशाह विघटित होने के बाद यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर प्राप्त हो जाता है। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की ही देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर के अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया, यानी भरतपुर का जो दुर्ग है वो मुगल शासन या मुगलों के समय तक अजेय दुर्ग रहा। अंग्रेज़ों के समय में भी ये काफ़ी समय तक अजेय दुर्ग बना रहा, लेकिन लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को एक भेदिए की वजह से, एक देशद्रोही की वजह से जीत लिया। भरतपुर से संबंधित कविराज थे बांकीदास, जो जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि थे और उनके काव्य गुरु भी थे। इन्होंने राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक वातें लिखी। वातें का अर्थ होता है कथा। RPSC में एग्जाम में ये पूछा भी गया है, वातें क्या है। कविराज बांकीदास ने अंग्रेजों के शासन की कटु आलोचना की और इनके साथ साथ उन्होंने राजस्थान के उन राजाओं की भी कटु आलोचना की जो अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों का सहयोग करते थे। कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। वो कहते हैं कि भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते रहे, जिसमें इन सामंतों में जो सर्वाधिक कायर सामंत थे वो राजस्थान के थे। कवि बांकीराज ने जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि शासकों के बारे में भी बताया है कि राजस्थान के गौरव को इन्होंने समाप्त कर दिया। फिर है डूंगजी और जवार जी, जो शेखावटी ब्रिगेड के सैनिक थे। इन्होंने 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया। जवार जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया, डूंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा, जो गाथाएं लिखी गई, वो किस नाम से जानी जाती है? वो छावनी नाम से जानी जाती है। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई, वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। जनता में इनकी कविताओं ने जागृति उत्पन्न की। इसी प्रकार दूसरे कवि जो 1857 की क्रांति के महान कवि थे, वो थे सूर्यमल मिश्रण, जिसे सूरजमल भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर और डाक विभाग ने इन पर 2 रुपये की टिकट जारी की। महाकवि सूर्यमल मिश्रण। 1857 की क्रांति गुरुवार के दिन जेठ बदी पांचम और संवत 1914 का वर्ष था, उस समय को शुरुआत होती है। सूर्यमल मिश्रण की उत्कृष्ट जो कृति है वो है वीर सतसई।
जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया और छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। युद्ध विशेषतः आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देता है। कवि सूर्यमल मिश्रण देखो क्या कहते हैं। आउवा की धरती पर फिरंगी आ धमका, फिरंगी मीन्स अंग्रेज, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर भूमि में काले सिपाही डटे हुए थे, भारतीय सिपाही डटे हुए थे। फिरंगी का पक्ष लेकर, फिरंगी अंग्रेजों का पक्ष लेकर हमारा राजा भी चढ़ाया, यानी हमारा राजा भी उन अंग्रेजों के साथ था। गोरी देह वाला अंग्रेज निरंतर अपना फैलाव करता जा रहा था। इसी प्रकार अन्य एक कवि 1857 की क्रांति के समय के है, गिरवरदान, इनका नाम भी आपको याद रखना है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। बंग भंग का मतलब है 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन चला। फिर है डूंगजी जवार जी, जिनका संबंध सीकर से था। ये आपस में काका भतीजा थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। वे सैनिक की नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को लूटा। डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने पास बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें अंग्रेजों के हाथे पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के किले में बंद कर दिया। डूंगजी की पत्नी के फटकार से जवार जी ने उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा की और कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए। तो ये थे गरीबों के मसीहा डूंगजी जवार जी। जवार जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैर खट्टा स्थान, ये खैर खट्टा स्थान पूछ लेते हैं कौन सी रियासत में था। बीकानेर रियासत में, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। इसी प्रकार डूंगजी जैसलमेर के गिरदड़ा की काकी मेडी में पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर दुर्ग में डूंगजी का निधन हो जाता है। फिर है लोठूजी निठारवाल, जिनका संबंध सीकर से था। ये भी एक महान क्रांतिकारी थे। फिर अमरचंद बांटिया बीकानेर रियासत से संबंधित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक, नेतृत्वकर्ता। बचपन का नाम भूप सिंह था। इनका जन्म गुठावली में हुआ, ये आपको याद रखना है। गुठावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इन्होंने महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकाली, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। ये थे विजय सिंह पथिक। भूप सिंह। अर्जुन लाल सेठी, जिनका संबंध जयपुर से था। जयपुर में इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय इन्होंने चलाए। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने इन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये कथन किसने और किसको कहा? अर्जुन लाल सेठी ने महाराजा माधो सिंह द्वितीय को। सेठी होर्डिंग बम कांड जो 1912 में दिल्ली में हुआ, उसमें भी इनका हाथ बताया गया। आरा हत्याकांड बिहार के अंदर, काकोरी कार्रवाई
में भी इनका हाथ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। अजमेर में रहते हुए, देखो ये जयपुर के थे लेकिन अजमेर में रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार नामक पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। केसरी सिंह बारहट शाहपुरा से संबंधित थे। इनकी जन्मभूमि शाहपुरा लेकिन कर्म भूमि कोटा थी। देवपुरा में इनका जन्म हुआ, ये आपको याद रखना है, गांव देवपुरा। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को बुलाया गया। और ये जब ट्रेन में जा रहे थे, इस बात का पता केसरी सिंह बारहट को चलता है तो वो चेतावनीरा चुंगटिया के 13 शॉर्ट इनको भेजते हैं। इन शॉर्टों को केसरी सिंह बारहट पढ़ते हैं तो वे दिल्ली तो पहुंच जाते हैं लेकिन दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होते हैं। 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट के द्वारा की गई। फिर है इनके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बारहट, जिनका जन्म भी शाहपुरा में हुआ। इनके पिता का नाम केसरी सिंह बारहट, चाचा जोरावर सिंह बारहट थे और रास बिहारी बोस का प्रताप पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के आश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों के नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ये थे प्रताप सिंह बारहट। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी। बरेली जेल में क्लीवलैंड प्रताप सिंह से राज उगलाने के लिए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई माँ न रो पाए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। फिर है बाल मुकुंद बिस्सा, जिनका संबंध जोधपुर से था। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की। अति महत्वपूर्ण, राजस्थान के जतिन दास, जिस प्रकार जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी और अपने प्राण त्याग दिए थे, उसी प्रकार बाल मुकुंद बिस्सा ने भी अपने लंबी भूख हड़ताल करके अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी कारण इन्हें राजस्थान के जतिन दास के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म पीलवा गांव में हुआ। ये गांव का नाम आपको याद रखना है। पीलवा गांव का संबंध किस तहसील से है? डीडवाना। 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बना लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध इन्होंने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए। उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून में उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। फिर है सागरमल गोपा, जिनका संबंध जैसलमेर से है। इन्होंने राजशाही, जो जैसलमेर की निरकुश और अत्याचारी राजशाही थी, उनका इन्होंने विरोध किया। उनके विरोध में इन्होंने कुछ किताबें लिखी, पंपलेट छपवाए, जिसमें आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज छपवाकर इन्होंने वितरित की और इनको जेल में डाल दिया गया। अप्रैल 1946 में जेल में ही इन पर तेल छिड़क दिया गया और इनकी हत्या कर दी गई। फिर है नाना भाई खांट, रास्तापाल डूंगरपुर से। रास्तापाल के नाना भाई खांट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा।
और अंग्रेज इसे बंद करवाना चाहते थे। इनके मना करने पर इनको पीट पीट करके अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया जाता है। फिर है सरदार हरलाल सिंह जो झुंझुनू से थे। इनका जन्म झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की और कुशल नेतृत्व के कारण इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना सीकर, ये नीम का थाना सीकर के थे। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। फिर है जानकी देवी बजाज सीकर, ये जमुना लाल बजाज की पत्नी थी जिन्होंने गौ सेवा संघ की अध्यक्षता की और जयपुर प्रजामंडल 1944 के अधिवेशन की भी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। अंजना देवी चौधरी, ये सीकर से संबंधित थी, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी और ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंजना देवी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। रतन शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में और प्रजामंडल सत्याग्रह में सक्रिय अपना योगदान दिया। फिर है रमा देवी जयपुर से, लादू लाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार 1930 ईस्वी व 32 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल गई रमा देवी। कालीबाई डूंगरपुर, ये रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई इसमें रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी और जून 1947 डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनको सुपुर्द करने के आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खांट की पिटाई कर दी और अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, जब उसे पता चला कि गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीट कर ले जाया जा रहा है तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना द्रांति से सेंगा भाई की कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 ईस्वी को दम तोड़ देती है। रास्तापाल में इसकी स्मृति में स्मारक भी बना हुआ है। तो महान कालीबाई के बारे में आपने पढ़ा। फिर है किशोरी देवी। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी जिन्होंने शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।